नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। बीते साल 16 फरवरी 2022 को जीडी गोयनका के शिक्षक शुभेंदु जट्टी के द्वारा वर्ग अष्टम के छात्र कृष्ण प्रकाश की पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें न्यायालय के आदेश के बाद आरोपित शिक्षक द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। इससे यही प्रतीत होता है कि प्रशासन आरोपियों एवं शिक्षा माफियाओं के दबाव में कार्य कर रहा है। इसके विरोध में गया में अभूतपूर्व कैंडल मार्च का आयोजन हुआ था, जिसमें लगभग 15,000 की संख्या में महिलाओं सहित अभिभावकों ने भाग लेकर अपना नैतिक समर्थन दिया था। तत्पश्चात पोस्टमार्टम विसरा रिपोर्ट का समाचार प्रशासन के द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित कराया गया, जिसमें मृत्यु का कारण सर्फास की गोली खाना बताया गया, जिसे ना तो परिजनों ने और न ही नगरवासियों ने स्वीकार किया। पटना के FLLC द्वारा असंतोषजनक जांच रिपोर्ट आने के बाद पुनः जांच के लिए कोलकाता केंद्रीय लैब भेजा गया। प्राप्त सूचना के अनुसार जिसके रिपोर्ट में किसी प्रकार के जहर खाने की बात को स्पष्ट रूप से नकारा गया। इस बीच मगध मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का पैथोलॉजिकल रिपोर्ट में भी मृत्यु का कारण स्प्लिन में लगी चोट बताई जा रही थी। आशंका है कि इन सब साक्ष्यों के आलोक में भी पुलिस प्रशासन शिक्षा माफियाओं के दबाव में अभी तक कोई कार्यवाही न करते हुए मामले को रफा दफा करने में जुटी थी। दिवंगत कृष्ण प्रकाश को न्याय दिलाने हेतु तथा भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, उसके लिए वरीय पुलिस अधीक्षक को ध्यान देना होगा। पटना उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज करते हुए दोषी शिक्षक को अविलंब गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन जिला पुलिस विद्यालय प्रशासन के मिलीभगत से दोषी शिक्षक को गिरफ्तार नहीं किया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश जारी किए थे 18 जनवरी तक आत्मसमर्पण कर दे। न्यायालय के आदेश के बाद भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। 17 जनवरी को शुभेंदु जट्टी ने स्वयं कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। मृतक छात्र कृष्ण प्रकाश के पिता प्रकाश चंद्र ने कहा कि दोषी शिक्षक एवं इस घटना में जितने भी लोग शामिल हैं, उन सभी को स्पीडी ट्रायल कोर्ट चलाकर अविलंब सजा सुनाई जाए, जिससे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। 22 घटी थी। पूरे 11 महीना बाद न्यायिक लड़ाई में माननीय उच्चतम न्यायालय से सफलता मिली। उनका आदेश आया सरेंडर करने का अभियुक्त को। विगत 2 दिन पहले सोमवार को अभियुक्त ने सरेंडर किया है। अब मेरी डिमांड ये है कि पुलिस कस्टडी में उसको लेकर करके किस स्थिति में उसको पीटा गया, कौन कौन के साथ में थे, किस इंस्ट्रूमेंट्स को मारा गया कि स्प्लिन फट गया, इसकी पूरी तरह तरीके से जांच हो। पुलिस कस्टडी में उसको टॉर्चर करेगी, सारा कुछ वॉमिट करेगा वो। न्यायिक लड़ाई के बाद सफलता विगत 1 महीने पहले मिली। माननीय उच्च न्यायालय ने शिक्षक शुभेंदु जट्टी को अविलंब 6 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया और 2 दिन पहले आरोपी शिक्षक खुद को सरेंडर किया है न्यायिक हिरासत में। अब मेरी इच्छा है कि उसको पुलिस कस्टडी में लिया जाए और पुलिस कस्टडी में लेकर उसे प्रॉपर तरीके से पूछताछ किया जाए, किस परिस्थिति में उसने बच्चे को मारा, साथ में कौन कौन थे, स्कूल प्रशासन के कौन कौन से लोग सम्मिलित उसमें थे, किस हथियार से मारा, किस लिए उसका फट गया। तो पुलिस अपना कर्तव्य का निर्वाह करे, यही मेरी इच्छा है। प्रकाश चंद 1 साल होने जा रहा है, 11 महीना क्रॉस कर गया 16 फरवरी कांड में। और इस केस को शुरू से गया के अभिभावक भी देख रहे थे कि कई भ्रांतियां थी। सर्वप्रथम जो है उस बच्चे की मृत्यु भी एक संदिग्ध लग रहा था। खुद ले जाके इलाज कराना, खुद ले जा करके पोस्टमार्टम करा देना प्रशासन का, और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने रिपोर्ट बना दिया कि 12 साल का बच्चा सल्फास खाया, तो बिल्कुल संदिग्ध था। जब कैंडल मार्च हुआ, हजारों लोग रोड पर उतरे, हमारे घर की महिलाएं उतर गई रोड पर, तब जो है इस केस के इंचार्ज भरत सोनी जी को बनाया गया। भरत सोनी जी ने बड़ी चालाकी से सभी को हैदराबाद बता करके और बचा हुआ बिसरा का पार्ट कलकत्ता एसएसएल को भेज दिया, और वहां से स्पष्ट रिपोर्ट आ गई कि किसी तरह का कोई टॉक्सिन नहीं पाया गया, यानी कोई जहर ही नहीं। तो ये भी मामला लंबित है कि आखिर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने क्यों बना दिया।
नेशनल लेवल का लैब जो है वो बोलता है कुछ भी नहीं। वहाँ के डॉक्टर असीम मिश्रा, वो अपना डायरी में उनका स्टेटमेंट है कि स्प्लीन जो है फटा हुआ था, जबकि डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई मायने नहीं रखता स्प्लीन का। स्प्लीन होता है ब्लड रिजर्वायर बॉडी में। और खुद जो डॉक्टर ने जहर बनाया है उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी स्प्लीन इनलार्ज लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं भ्रांतियां थी। अब जो है 302, 304, 120 के मामला में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल रिजेक्ट, हाई कोर्ट चला गया 11 महीने में, शिक्षक गिरफ्तार नहीं हुआ, शिक्षक खुद जेल गया है। यानी प्रशासन कहीं ना कहीं प्रशासन के प्रति निराशाजनक रही गया के अभिभावक। अब कम से कम गया के नए एसएसपी जो आए हैं उनसे हम लोगों का विनती है गया के अभिभावक कि उस शिक्षक को आप रिमांड पर लेकर के, आखिर क्यों हो रहा है? परसों सरेंडर किया, क्या अभी तक आपने रिमांड के लिए आवेदन दिया? सारे गया शहर के अभिभावक इसका निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। अब कम से कम सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो भी गया प्रशासन पे हम लोगों का भरोसा बना रहेगा। हम लोगों का मांग है कि जल्द से जल्द रिमांड पर ले, और जो 3 अफसरों की कमेटी बनाई गई थी उसकी स्कूल के जांच के लिए, उसमें एफिलिएशन में उन्होंने रिकमेंड किया है कि उसके एफिलिएशन को रद्द किया जाए, क्राइटेरिया नहीं पूरा करता है। तो ये भी कार्रवाई अभी तक रुकी हुई। कब हम लोग जानेंगे, कब आखिर होगा? हत्याकांड के मामला में गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या लगता है इस मतलब मामला में, मतलब कितना मतलब लोग होने जा रहा है? और 1 वर्ष में जहाँ पे प्रशासन का काम गिरफ्तारी था 302, 304, 120 में, वो प्रशासन के कार्य में निराशाजनक ये गया के 10 लाख अभिभावक ने देखा। खैर उच्च न्यायालय के संज्ञान पर आज जो है शिक्षक जो है सरेंडर किया है। आज खुद जेल जाने का फैसला लिया, प्रशासन जेल भेजने में सामर्थ्य नहीं रही। अब जो है कम से कम गया के एसएसपी जो नए आए हैं, काफ़ी नाम सुन रहे हैं, एसएसपी महोदय से हम सभी गया के अभिभावकों का अनुरोध है कि कम से कम उस शिक्षक को आप रिमांड पर लेकर के पुलिस अपने स्तर से जानकारी हासिल ले, क्योंकि इस केस में लगातार भ्रांतियां रही। गया का मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर रिपोर्ट बनाते हैं कि 12 साल का बच्चा ने सल्फास खा लिया। जब भरत सोनी जी के इंचार्ज में कलकत्ता बिशरा पार्ट को भेजा गया तो वहां से आया कि कोई भी टॉक्सिक नहीं पाया गया। तो ये भी भ्रांतियां अभी तक खत्म नहीं की गई। दूसरा, तीन अफसरों का कमेटी बनाया गया था सदर एसडीओ के नेतृत्व में, और उस स्कूल का एफिलिएशन को रद्द करने के लिए अनुमोदन हुआ है, उस पर भी अभी तक कोई खुलासा नहीं। आज सरेंडर हुआ है तो ये भी गया शहर की जनता को जानना था कि जहां पर इतना बड़ा अपराध है। और सबसे बड़ी बात है कि इस केस में हम लोग विनती करते हैं गया के प्रशासन से कि हम लोगों को न्याय चाहिए। सभी अभिभावक का हृदय जो है बैठा हुआ है। हजारों लोग कैंडल मार्च में उतरे थे। आज सभी लोग, हजारों लोग हस्ताक्षर करके अभियान चला करके भेजा गया सभी जगह। गया के मीडिया, सोशल मीडिया में गया के लोग इसको उजागर करने का प्रयास किया। अब कम से कम प्रशासन से विनती है, इसको जल्द से जल्द जो है इस केस को आप निश्चित रूप को देने का प्रयास करें। रवि कुमार भुट्टू बलवा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गया से